बच्चों, आज हम कक्षा 6 का अपना 15वां अध्याय है। वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुषों के सम्मान है। इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 6 का अपना अंतिम अध्याय है। इस अध्याय का आज के इस वीडियो के अंदर हम अध्ययन करेंगे, हिंदी अनुवाद देखेंगे इसका। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपके सामने मैं डालूं उनका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं हम आज के अपने कक्षा 6 के अंतिम पाठ को, वृक्षा सत्पुरुषा इव, वृक्ष सत्पुरुष के सम्मान। पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शनी विद्यालये आयोजिता अस्ति। पर्यावरण संरक्षण के विषय में एक प्रदर्शनी विद्यालय आयोजिता अस्ति, विद्यालय में आयोजित होती है। छात्रा ताम प्रदर्शनीं पश्यन्ति, छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह संलापम कुर्वन्ति, शिक्षक के साथ बातचीत करते हैं। किस प्रकार वो बातचीत करते हैं वो हम देखते हैं आगे इस पाठ के अंदर। तो श्रीमान अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठ्यामि, कि श्रीमान हम जीव शास्त्र की पुस्तक को पढ़ते हैं। यत कि वृक्षा शुद्ध वायुम यच्छन्ति, कि हम जीव शास्त्र की पुस्तक में या पुस्तक के अंदर हम पढ़ते हैं कि वृक्ष है वो शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, कि वृक्ष है वो हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। श्रीमन मम माता, आगे क्या कहता है बच्चा, श्रीमन कि श्रीमान, मम माता मेरी माता, अपि वदती भी कहती है, यत वृक्षा पूज्या भवन्ति, कि वृक्ष है वो पूजनीय है, पूजा करने योग्य है। तो प्रिया छात्रा, प्रिय छात्रों, टीचर कह रहा है, सत्यम बिल्कुल ठीक सही बात है। वृक्षाः शुद्ध वायुम, वृक्ष शुद्ध वायु, फलानि फल, पुष्पाणि फूल, च सर्वम अपि यच्छन्ति, और सब कुछ प्रदान करते हैं। कि अतः ते पूज्या, हाँ इसलिए वे पूज्य है। दोबारा देखिए, प्रिया छात्रा, प्रिय छात्रों, सत्यम में सही बात है। वृक्षा शुद्ध वायुम फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति, कि वृक्ष है वो शुद्ध वायु, फल, फूल सब कुछ हमें प्रदान करते हैं। अतः ते पूज्या, इसलिए वे पूज्य है। तो आगे बच्चे क्या कहते हैं कि श्रीमन अहम एकम सुभाषितम पठितवती, कि श्रीमान हमने एक सुंदर बात को पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यत वृक्षा सत्पुरुषा इव संति, कि वृक्ष हैं वो सत्पुरुष के समान हैं, सज्जन पुरुष के समान हैं। तो किम एवं, क्या यह बात सही है? क्या ऐसा ही है? अस्तु ठीक है। तर्हि तत् सुभाषितम श्राव्यतु, अगर यह बात है तो वो अच्छी बात कौन सी है, सुभाषित बात कौन सी है, उसको बताइए। तो मैं, अस्तु श्रीमन, ठीक है श्रीमान। मुदिता सुभाषितम श्राव्यति, अन्य छात्रा अपि गायन्ति। मुदिता सुभाषित यानी सुंदर वचनों को सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायन्ति, अन्य छात्र भी उस बात को गायन के रूप में लेते हैं, गायन के रूप में उस बात को पढ़ते हैं। तो किस प्रकार है सुंदर वचन, मधुर वचन वृक्षों के बारे में दिए हुए, वो हम इस अध्याय में देखते हैं। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, क्या कह रहा है श्लोक के अंदर? छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, कि छायाम यानी छाया, अन्यस्य कुर्वन्ति दूसरों के लिए करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आत्पेः, स्वयं अलग आत्पेः अलग, तिष्ठन्ति स्वयं आत्पेः, खुद गर्मी के अंदर, तपन के अंदर रहते हैं। क्या कहता है कि छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, वृक्ष है वो छाया अन्य के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आत्पेः, खुद है वो धूप में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं। फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षाः, फल है वो भी वृक्ष है वो दूसरों को प्रदान करते हैं।
दूसरों के लिए देते हैं तो सत्पुरुषाः इव, कि इस प्रकार वो सज्जन पुरुषों के समान हैं, कि वृक्ष है वो छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं है वो गर्मी में तपन में रहते हैं। फलानि अपि प्रार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव, और फल भी दूसरों के लिए ही देते हैं और इस प्रकार वृक्ष हैं वो सज्जन पुरुषों के समान हैं। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं कि भावार्थ के अंदर क्या दिया हुआ है कि वृक्षा स्वयं सूर्यस्य आत्मे तिष्ठन्ति किंतु अन्येषां प्राणिनां कृते छायां कुर्वन्ति। वृक्ष है वो स्वयं सूर्य की गर्मी में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, किंतु अन्येषां प्राणिनः कृते छायां कुर्वन्ति, लेकिन अन्य प्राणियों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति। फलानि अपि स्वयं न खादन्ति, फल भी स्वयं नहीं खाते हैं, अपितु अन्येभ्यः एव यच्छन्ति, दूसरे लोगों को ही प्रदान करते हैं। अतः ते सत्पुरुषा इव सन्ति, इसलिए वे सज्जन पुरुषों के समान हैं। यह ये सजना भवन्ति ते स्वयं कष्टानि सहित्वा अपि अन्येषां हितं कुर्वन्ति। जैसे कि सज्जन पुरुष हैं वो ते स्वयं कष्टानि सहित्वा, वो खुद कष्टों को सहन करते हुए भी अन्येषां हितं कुर्वन्ति, दूसरे लोगों का हित करते हैं, दूसरे लोगों के लिए हित करते हैं। कि सज्जन पुरुष हैं वो खुद कष्टों को सहन करते हुए भी दूसरे लोगों के लिए क्या करते हैं, दूसरे लोगों का भलाई करते रहते हैं। उसी प्रकार वृक्ष है वो स्वयं कष्टों को सहन करते हुए भी दूसरे लोगों के लिए वो भलाई करते हैं। तो क्या कहता है आगे वाले श्लोक के अंदर, 10 कूप समा वापी ही, कि 10 कुओं के समान क्या होता है, वापी ही यानी जलकुंड होता है। 10 कूप समाहा वापी ही, 10 कुओं के समान, वापी का मतलब होता है जलकुंड। 10 कुओं के समान क्या होता है, जलकुंड होता है। 10 वापी समो हृदय है, और 10 जो जलकुंड होते हैं उनके समान क्या होता है, तालाब होता है। हृदय का मतलब तालाब। 10 कूप समा वापी, 10 कुओं के समान क्या होता है, तालाब होता है। 10 कुओं के समान जलकुंड होता है, 10 कुओं के समान है वापी यानी जलकुंड। तो इसको हम देखते हैं कि 10 कूप समा वापी ही, 10 कुओं के समान जलकुंड होता है। 10 वापी समो हृदय है, और 10 जलकुंडों के समान तालाब होता है। उसी प्रकार 10 हृदय समय पुत्र है, 10 तालाबों के समान पुत्र होता है, और 10 पुत्रों समय है द्रुमय है, और 10 पुत्रों के समान है वृक्ष होता है। तो कभी इसके अंदर कितनी अच्छी बात बताई गई है। 10 कूप समा वापी ही, 10 कुओं के समान जलकुंड होता है। 10 वापी समो हृदय है, 10 जलकुंडों के समान तालाब होता है। 10 हृदय समय पुत्र है, 10 तालाबों के समान पुत्र होता है। 10 पुत्रों समय द्रुमय है, 10 पुत्रों के समान वृक्ष होता है। तो वृक्ष है वो सबसे ऊपर बताया गया है कि वृक्ष का महत्व 10 पुत्रों के समान होता है। तो इसका भावार्थ देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है कवि का इसके अंदर। 10 कूपे समान एका वापी भवती, कि 10 कुओं के समान एक जलकुंड होता है। एवं 10 वापी समान एक हृदय भवती, उसी प्रकार 10 जलकुंड के समान एक तालाब होता है। 10 हृदय समान एक है पुत्री पुत्र भवती, उसी प्रकार 10 तालाबों के समान एक पुत्र और पुत्री होता है। तथैव 10 संताने समान एक है वृक्ष मूल्यवान भवती, उसी प्रकार 10 संतानों के समान मूल्यवान एक वृक्ष होता है। अर्थात एक वृक्ष सर्वाधिक उपकारक भवती, इसलिए एक वृक्ष सबसे उपकारक होता है, सबसे मूल्यवान होता है। अतः सर्वे वृक्षारोपणम कुर्वन्तु, इसलिए हम सब लोगों को वृक्षारोपण करना चाहिए। आगे वाले श्लोक में देखते हैं क्या कहता है कवि। अहो ऐसाम वरम जन्मय सर्व प्राणवायुम जीवनम,
अहो अरे ऐसाम वर में जन्म, इनका जन्म श्रेष्ठ है। सर्व प्राणवायुम जीवनम, सब लोगों को जीवन के लिए प्राणवायु प्रदान करते हैं। कि अहो अरे इनका जन्म श्रेष्ठ है। सर्व प्राणवायुम जीवनम, सब लोगों को जीवनदायी प्राणवायु प्रदान करते हैं। सुजन से वे साम वे, वो सजन लोगों के समान होते हैं। विमुखा यान्ति नर्थिन, जो कि मांगने वाले से कभी भी अपना मुंह है विमुख नहीं करते हैं, मुंह है कभी मोड़ते नहीं हैं। कितनी अच्छी बात बताई गई है कि अहो ऐसाम और में है जन्म है, अरे इनका जन्म श्रेष्ठ है। सर्व प्राणवायु उपजीवनम, सब लोगों को प्राणवायु प्रदान करके जीवन देते हैं। सुजन सैव यसाम वे सजन लोगों के समान हैं। कैसे? वे विमुखा यान्ति न अर्थिन, जो कि मांगने वाले के लिए कभी भी अपना मुंह है वो सजन लोगों के समान कभी भी नहीं घुमाते हैं। कि सजन लोग जैसे जो मांगने वाला होता है उससे अपना मुंह है कभी नहीं घुमाते मरोड़ते हैं, उसी प्रकार जो पेड़ हैं उनको उनसे भी जो कोई वस्तु मांगता है लोग उससे कभी भी मुंह अपना नहीं घुमाते हैं। इसका भावार्थ क्या है? श्री कृष्ण है युधिष्ठिरम वदति, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अहो एतेषां वृक्षाणाम जन्म श्रेष्ठ अस्ति, कि इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। यत एतेषां जन्म सर्वेषां जीवनानाम उपकाराय भवति, कि जिनका जन्म इसीलिए हुआ है, किस लिए हुआ है? कि सब लोगों का उपकार करने के लिए उनका जन्म हुआ है। यथा सजने वय जनानाम निराशा न भवति, जैसे कि सजन लोगों से लोग हैं वो निराश नहीं होते हैं। तथैव वृक्षाणाम समीपे अगत्य अर्थिना जना निराशा न भवति, उसी प्रकार सजन लोगों के पास जो कोई भी आता है वो निराश नहीं होता है। एतेषाम आशानुरूपम वृक्षा तेभ्य फलानि पुष्पाणि छायाम च यच्छन्ति, तो उनकी आशा के अनुरूप वृक्ष हैं वो उनको फल फूल छाया सब कुछ प्रदान करते हैं। तो आगे देखते हैं हम आगे वाले श्लोक में क्या कहता है कवि। तो प्रोपकाराय फलंती वृक्षाः, प्रोपकाराय वहन्ति नद्ये, प्रोपकाराय दुहन्ति गावः, प्रोपकाराय इदम शरीरम। तो प्रोपकाराय फलंती वृक्षाः, परोपकार के लिए ही फल है, वृक्ष है वो फल प्रदान करते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्य है, परोपकार के लिए ही नदियां वहन्ति यानी बहती हैं। परोपकाराय दुहंती गावः है, परोपकार के लिए ही गायें हैं वो दुहंती यानी दूध देती हैं। परोपकाराय इदम शरीरम, ये जो शरीर है वो परोपकार के लिए ही है। तो कितनी अच्छी बात बताई गई है। दोबारा देखो इसमें, परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकार के लिए ही वृक्ष हैं वो फल प्रदान करते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्य, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं। परोपकाराय दुहंती गावः है, परोपकार के लिए ही गायें दूध देती हैं। परोपकाराय इदम शरीरम, ये शरीर है वो परोपकार के लिए ही बना हुआ है। तो आगे इसका भावार्थ है उसमें क्या दिया हुआ है। वृक्षस्य फलानि अन्ये खादन्ति, न तु वृक्षः स्वयं खादन्ति। वृक्षस्य फलानि, वृक्षों के फल, अन्य खादन्ति, अन्य का मतलब दूसरे लोग, खादन्ति यानी खाते हैं। न तु वृक्षः स्वयं खादन्ति, अपितु वृक्ष स्वयं कभी नहीं खाते हैं। नदीनां जलस्य उपयोगम अपि अन्ये एव प्राणिनः कुर्वन्ति, उसी प्रकार नदियों का जो जल है वो अन्य प्राणी ही उपयोग में लेते हैं। गावः अपि अन्येषां करते एव दुग्धम यच्छन्ति, गायें हैं वो भी दूध दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए ही प्रदान करती हैं। एवमेव इसी प्रकार अस्माकं जीवनम अपि अन्येषां उपकाराय भवतु, इसलिए हमारा शरीर है वो भी अन्य लोगों के लिए उपकार करने के लिए होता है। कि हमारा जो शरीर है वो भी किसके लिए होता है? अन्य लोगों के लिए उपकार करने के लिए होता है। तो आगे क्या कहता है कवि। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा यशां विमुखा यान्ति न अर्थिनः। पुष्प फल पत्र छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा यशां विमुखा यान्ति न अर्थिनः। तो कितनी अच्छी बात बताई गई है इसके अंदर। क्या कहता है कवि
कि पुष्प, फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, ये सभी वस्तुएं हमें किससे प्राप्त होती हैं? वृक्षों से। धन्या महिरुहा, ऐसे पेड़ धन्य हैं जो येषां विमुखा यान्ति नयर्थिन, जो कभी भी मांगने वाले, ये सब वस्तुएं मांगने वाले से कभी भी अपना मुंह नहीं घुमाते हैं। कि येषां विमुखा यान्ति नयर्थिन, कि जो इनको चाहने वाले होते हैं उनको देने से ये कभी भी अपना मुंह नहीं घुमाते हैं। कौन सी वस्तुएं? पुष्प, पत्र यानी फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी, ये सभी वस्तुएं हमें वृक्षों से प्राप्त होती हैं। ऐसे वृक्ष धन्य हैं, ऐसे वृक्ष धन्य हैं, यशा विमुखा यान्ति नर्तिन, जो कि इनको चाहने वाले को देने से कभी भी मुंह अपना नहीं घुमाते हैं। तो इसका भावार्थ देखते हैं हम, इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि भावार्थ में प्राणिन है वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कलानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। प्राणिनः है, प्राणी हैं वो वृक्षों से पुष्प, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और काठ यानी लकड़ी सब कुछ प्राप्त करते हैं। प्राप्नुवन्ति यानी प्राप्त करते हैं। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् सर्वम् अपि प्राणिनां कृते एव अस्ति। यानी वृक्षों के पास जो कुछ भी होता है वो सब प्राणियों के लिए ही होता है। वृक्षा कदापि याचकान निराशान न कुर्वन्ति। वृक्ष हैं वो याचक को कभी भी निराश नहीं करते हैं। याचक का मतलब मांगने वाले को कभी भी निराश नहीं करते हैं। अतः वृक्षा धन्या सन्ति, इसलिए वृक्ष हैं वो धन्य हैं। आगे वाला श्लोक है, इसमें क्या कह रहा है? पिबन्ति नद्यः स्वमेव न अम्बः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यं खलु वायुरहवा रवाः परोपकाराय सतां विभूतियः। पिबन्ति नद्य स्वमेव न अम्बः, अम्बः का मतलब जल होता है। पिबन्ति यानी पीती नहीं है। पिबन्ति नद्य स्वमेव न अम्बः, कि नदियां हैं वो स्वयं कभी भी अपना जल नहीं पीती हैं। कि नदियां स्वयं कभी भी अपना जल नहीं पीती हैं। पिबन्ति यानी पीती है, नद्य यानी नदियां, स्वमेव यानी खुद, अम्बः यानी जल। नदियां स्वयं अपना जल कभी नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति, स्वयं न खादन्ति, स्वयं नहीं खाते हैं, स्वयं नहीं खाते हैं। फलानि वृक्षाः, वृक्ष है वो फल को स्वयं कभी नहीं खाते हैं। ना अदन्ति सस्यम खलु बाहिरवाः, बादल हैं वो कभी भी फसल को स्वयं, अनाज को स्वयं नहीं खाते हैं। कि सस्यम का मतलब अनाज, धान, उसको कभी भी बादल हैं वो स्वयं नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूति है, क्योंकि जो सज्जनों की जो विभूति होती है वो दूसरों की भलाई करने के लिए होती है, दूसरों का परोपकार करने के लिए होती है। तो कवि कहता है कि सज्जन लोग जो होते हैं ना, उनकी जो संपत्ति होती है ना वो दूसरों के लिए होती है। जैसे कि पिबन्ति नद्यः न स्वमेव अम्बः, की नदियां कभी भी अपना जल है वो स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष है वो फल अपने कभी भी स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु बाहिरवाः, उसी प्रकार अनाज होता है उसको बादल कभी नहीं खाते हैं। क्योंकि परोपकाराय सताम विभूति है, क्योंकि सज्जन लोगों की जो विभूति होती है, जो भी संपत्ति होती है वो दूसरों की भलाई के लिए होती है। जैसे यहाँ पर भावार्थ को हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। नद्य स्वयं जलम स्वयं न पिबन्ति, कि नदियां हैं वो अपना स्वयं का जल स्वयं नहीं पीती हैं। अपितु अन्य साम उपयोगाय यच्छन्ति, अपितु अन्य लोगों के लिए उपयोग करने के लिए वो प्रदान करती हैं। एवमेव वृक्षा अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, उसी प्रकार वृक्ष होते हैं वो अपना जल स्वयं नहीं, वृक्ष होते हैं वो अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। मेघा अपि जलम वर्षन्ति, बादल होते हैं वो भी जल की वर्षा करते हैं। किंतु वृष्टिया उत्पन्नम सस्यम स्वयं न खादन्ति, किंतु वो वर्षा से उत्पन्न जो अनाज होता है उसको स्वयं कभी नहीं खाते हैं।
अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपत्तयः अपि परोपकाराय भवन्ति। उसी प्रकार सज्जन लोगों की संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है, दूसरों की भलाई के लिए होती है, वो अपने लिए संपत्ति इकट्ठी नहीं करते हैं। धन्यवाद बच्चों।